चलिए हम अपने बाल विकास के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस क्रम को देखते हैं कि आगे बाल विकास में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कुछ, इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर है उसमें कुछ एक गलती हो गई थी, उस गलती को सुधारना चाहेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बता दिया था कि जो नवजात शिशु होता है उसमें हड्डियां 207 पाई जाती हैं, 207 हड्डियां यानी बोन्स होती हैं। वो गलती से 207 हो गया था, वो 270 उसको समझना है। जहाँ पर 207 लिखा है ये सही है और ये गलत है। थोड़ा सा पिछले लेक्चर में आप लोग जब भी देखें तो वहाँ पर 207 हड्डियों की जगह 270 हड्डियाँ उनको पढ़ना है। अब आगे देखते हैं, अपने बाल विकास के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं ग्रंथिगत परिवर्तन, अर्थात बालकों में कौन कौन सी ग्रंथियों में परिवर्तन होते हैं और उससे हमारे बाल विकास में बच्चों में क्या क्या परिवर्तन आने वाले हैं, उन परिवर्तनों की हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर हेडिंग है हमारी ग्रंथिगत परिवर्तन। ग्रंथिगत परिवर्तन, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रहा है, परिवर्तन। परिवर्तन अब आगे देखेंगे हम ग्रंथिगत परिवर्तनों में हम यहाँ पर 3 प्रकार की ग्रंथियों में परिवर्तन देखते हैं। पहला प्रकार का परिवर्तन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, आपका सबसे पहले परिवर्तन देखेंगे पीयूष ग्रंथि के माध्यम से। पीयूष ग्रंथि, इसी को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि ये बाल विकास में हमारे किस तरह से काम करती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। सबसे पहले तो हम ये देखने वाले हैं कि ये हमारे किस भाग में, हमारे शरीर के किस भाग में विद्यमान होती है। तो ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क में पाई जाने वाली ये पीयूष ग्रंथि है। वैसे भी पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। उसके आगे हम देखने वाले हैं सॉरी, उसके बाद देखें कि यदि इस ग्रंथि की अधिक सक्रियता हो, ज्यादा ये एक्टिव हो अगर ये ग्रंथि, तो बालकों में लंबाई ज्यादा होती है। लंबाई यानी इसको आप लोग वृद्धि समझिए, वृद्धि ज्यादा होती है अगर ये ज्यादा सक्रिय है, और कम सक्रिय होने पर इसमें लंबाई कम देखी जाती है सामान्यतः। तो जो पीयूष ग्रंथि है उसमें अगर वृद्धि हो रही है, ज्यादा वो सक्रिय हो रही है, तो समझिए बालक की लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा सक्रिय है तो और ज्यादा, जिनकी हाइट आपने देखी होगी बहुत ज्यादा हो जाती है किसी किसी बालक की, तो उनकी मास्टर ग्रंथि ज्यादा सक्रिय होती है। और कभी कभी बालक की हाइट कम रह जाती है, तो उसमें पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि का विशेष रोल होता है, तो उसके कारण बालक की हाइट कम रह जाती है। तो ये हमने देख लिया पीयूष ग्रंथि के बारे में। आगे देखते हैं एड्रिनल ग्रंथि, इसके बाद देख लिया होगा आपने। एड्रिनल ग्रंथि, अब ये एड्रिनल ग्रंथि क्या होती है, क्या इससे कार्य होता है, तो ये सबसे पहले तो पाई कहां से पाई जाती है, तो ये हमारे किडनी के ऊपर पाई जाती है। कहां पर विद्यमान रहती है, किडनी के ऊपर विद्यमान रहती है आपकी एड्रिनल ग्रंथि। इससे एड्रेनालिन नामक एक हार्मोन से निकलता है। एड्रेनालिन एक हार्मोन इससे स्रावित होता है। इस हार्मोन के ज्यादा स्रावित होने से, या फिर ये कहें कि इसके हार्मोन के कम स्रावित होने से, कम अगर ये स्रावित होगा, कम ये सेक्रेट होगा अगर, तो इससे बालक चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उदास रहने लगता है, निर्बल हो जाता है, यानी उसके मन में हमेशा उदासपंती छाई रहेगी, आलसीपन यहाँ पर आता रहता है। अगर बेसिकली इसका काम देखा जाए तो ये आपके संवेगों को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि होती है। संवेगों को नियंत्रित करने वाली आपकी ग्रंथि होती है कौन सी, एड्रिनल ग्रंथि। किडनी को ऊपर पाई जाती है, एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है, जिससे क्या होता है, अगर ये कम स्रावित होता है, कम हार्मोन निकलता है, तो बालक ऐसे चिड़चिड़ा, उदास और निर्बल मन वाला हो जाता है। उसके साथ ये जो मेन इसका जो काम होता है वो संवेगों को नियंत्रण करना या नियंत्रित करना, संवेगों पर नियंत्रण लाना। तो ये आपकी एड्रिनल ग्रंथि का मुख्य कार्य होता है। समझ में आ रहा होगा। आगे ग्रंथि और देखेंगे हम।
इसके बाद थायराइड ग्रंथि, ये हो गया पूरा। अब देखने वाले हम कौन सी, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि थर्ड है ये हमारे अगर देखा जाए तो गले में विद्यमान होती है। किस स्थान पर, हमारे गले में विद्यमान होती है, तो थायराइड ग्रंथि इसको बोला जाता है। ये थायराइड, इससे थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन निकलता है इससे। इसका मुख्य काम क्या होता है, जो हम भोजन करते हैं उस भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य होता है। भोजन को, जो आपका भोजन है, भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य इसका मुख्य होता है। जब हमारे जो बालक भोजन करते हैं उनको ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है तो बालक का वृद्धि और विकास अच्छे तरीके से होने लगता है। तो भोजन को ऊर्जा में बदलना इसका मुख्य काम रहता है। तो 3 ग्रंथि हमने देख ली है, यहाँ पर तीनों ग्रंथि के कार्य देख लिए, कहाँ पर विद्यमान होती है और इससे क्या क्या चीजें सेक्रेट होती है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं, एक शब्द मिलता है लिबिडो। आप लोगों ने ये सुना होगा एक शब्द लिबिडो। ये लिबिडो क्या है, यहां पर आपके एक विद्वान आएंगे, वो विद्वान का नाम आप लोग बताएंगे। यहां पर आते हैं एक विद्वान और वो बताते हैं कि प्रत्येक कोई भी व्यक्ति है उसके व्यवहार, जो उसका व्यवहार है उस पर काम शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। काम शक्ति का जो व्यक्तित्व व्यवहार होता है उस व्यक्तित्व व्यवहार पर काम शक्ति का प्रभाव पड़ता है। यानी जो व्यक्ति जिस प्रकार का, उसका व्यक्तित्व थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, थोड़ा सा व्यक्तित्व उसका प्रभावित हो सकता है, किसके माध्यम से, काम शक्ति के माध्यम से। उस काम शक्ति को उस विद्वान ने लिबिडो नाम दिया है, लिबिडो। तो आपसे पूछा जाए वो विद्वान कौन से, वो हमारे साइकोलॉजिस्ट कौन से हैं, तो एक ही हमने बताया था कि जब भी इस प्रकार की काम शक्ति, कामुकता, काम की कोई बात करे तो हमें किसको लेके आना है, फ्राइड को, सिगमंड फ्राइड। तो यहां पर आंसर होगा सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड फ्राइड ने यह बताया कि व्यक्ति के व्यक्तित्व व्यवहार को प्रभावित करने के लिए काम शक्ति उत्तरदायी होती है और इस काम शक्ति को उन्होंने लिबिडो की संख्या दी है, लिबिडो की संज्ञा दी है। तो ये ध्यान रखना है आपको किसने दी है, ठीक है। अब आगे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट, देखिए शैशवावस्था में मानसिक विकास। अब यहां पर हम मानसिक विकास देखने वाले हैं बालकों का कि किस प्रकार से मानसिक विकास होता है। तो शैशवावस्था में मानसिक विकास, शैशवावस्था में मानसिक विकास देखेंगे कि बालक जब शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था की हमने उम्र भी आपको बताई है 0 से लेकर के 6 वर्ष। तो 0 से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था में शैशवावस्था होती है और इसमें बालकों में उसके मानसिक विकास में क्या क्या परिवर्तन आते हैं उसकी हम यहाँ पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे ही बालक जन्म लेता है उसमें प्रथम सप्ताह में बालक, प्रथम सप्ताह में क्या करता है, फर्स्ट वीक में रोना और चौंकने जैसी मानसिक क्रिया करता है। ये ध्यान रखना है आपको, रोना, चौंकना आदि जैसी मानसिक क्रिया ये करना शुरू कर देता है। यहां पर आप रोना देखेंगे वो संवेग नहीं है। जब बालक जन्म लेता है तो वो संवेग, जब वो रोता है, बालक क्रंदन करता है, उस समय वो संवेग नहीं होता है, वो ओनली एक उत्तेजना मात्र होती है। जब भी संवेग, मैंने आपको बताया कि जब सभी संवेग होगा और रोना जो होगा वो संवेग वाला का रोना होगा तो निश्चित रूप से आंसू निकलेंगे, लेकिन जब बालक पैदा होता है उसके कोई आंसू नहीं निकलते, तो वो रोना यानी संवेग वाला रोना नहीं होता, ओनली वो क्या होता है, क्रंदन होता है बालकों का। तो प्रथम सप्ताह में बालकों में रोना और चौंकने जैसी मानसिक क्रियाएं वो करना शुरू कर देता है। प्रथम सप्ताह की यहाँ पर ये मानसिक क्रिया होती है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आगे हम देख रहे हैं दूसरे सप्ताह में, जैसे ही दूसरा सप्ताह होता है तो दूसरे सप्ताह में बालक क्या करना शुरू कर देता है कि चमकीली या प्रकाश, जो प्रकाशमान वस्तु होता है, चमकीली या कोई भी प्रकाशमान वस्तु होती है, उस वस्तु की ओर टकटकी लगा करके देखना शुरू कर देता है। जब बात हो रही है दूसरे सप्ताह की, जब बालक जन्म लेता है तो ये क्वेश्चन बनता है कि जब बालक जन्म लेता है तो कितने समय तक बालक अपनी नेत्र इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो 30 घंटे तक, 30 घंटे तक वो पूर्ण रूप से अपनी आंखों को ऐसे सामान्यता नहीं खोल के रख सकता, बार बार बंद करेगा, खोलेगा, बंद करेगा, फिर खोलेगा। तो यहाँ पर दूसरा सप्ताह है यानी चमकीली और जो प्रकाशमान वस्तु है उसकी ओर टकटकी लगा करके देखना शुरू कर देता है। इस सप्ताह की बात हो रही है, दूसरे सप्ताह वीक, सेकेंड वीक की। आगे देखने वाले हम दूसरा माह है,
अब यहाँ पर मंथ आ जाएगा, दूसरा माह है, यहाँ पर ये ध्वनियों को पहचानने लगता है, ध्वनियों को पहचानना शुरू कर देता है। उसे पता चल जाता है ये जो ध्वनि है वो किसकी है, हमारी माता की है, पिता की है, या वो कैटेगराइज करना शुरू कर देते हैं साउंड्स में, ध्वनि में अलग अलग अंतर करना वो शुरू कर देता है दूसरे माह में। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ रहा है वो तीसरा माह होता है। पूछा जाता है कि तीसरा माह में बालक की प्रमुख क्रिया क्या होती है, तो यहाँ पर वो अपनी माँ को पहचानने लगता है। माँ पूछा गया क्वेश्चन है ये कि बालक अपनी माँ को किस उम्र में सामान्यतः पहचान लेता है, तो तीसरे माह में। ध्यान रखना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखेंगे, इसके बाद छठवां माह है, सीधा आ रहा है छठवां माह है यानी मंथ। यहां पर क्रोध व प्रेम के भाव को बालक समझना शुरू कर देता है। क्रोध व प्रेम के भाव को समझना शुरू कर देता है, यानी क्या है, एक बालक छोटा है, अगर आप उसको प्यार करेंगे, अरे बेटा क्या है, कैसे है, क्या ना, तो खुशी होगा, प्रसन्न होगा। लेकिन जैसे आपने गुस्सा दिखा दिया, चुप शांत रहो, तो वो रोना शुरू कर देता। अर्थात इसका मतलब यह कि वो क्रोध और प्रेम नामक संवेगों की यहां पर पहचान हो गई है उसको। आगे देखेंगे नेक्स्ट, इसके बाद प्रथम वर्ष। प्रथम वर्ष आता है, फर्स्ट ईयर, प्रथम वर्ष में ये कुछ शब्द बोल पाता है। ये शब्दों का कैटेगराइजेशन हम आगे करने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रथम वर्ष में कुछ शब्द वो बोलना शुरू कर देता है, कुछ ही शब्द बोल पाता है, ज्यादा नहीं, लगभग 3 शब्द के समथिंग ये बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, अब इसके आगे देख रहे हैं हम, तो प्रथम वर्ष तक पहुंच चुके हैं हम। प्रथम वर्ष के बाद देखते हैं, उसके बाद दूसरे वर्ष में, जो दूसरा वर्ष है, तो दूसरे वर्ष में बालक यहां पर लगभग 100 से 200 शब्दों का उसके पास शब्दों का शब्द भंडार हो जाता है, वोकैब हो जाती है उसके पास। 100 से लेकर के 200 शब्द उसके वोकैब में आ जाते हैं, उसकी जानकारी में आ जाती है, जो दैनिक जीवन में वो सामान्यतः जिन चीजों का उपयोग कर रहा है, जिन चीजों को वो बार बार देखता है, ऐसे 100 से 200 शब्द वो जानने लगता है और उनका उच्चारण करना शुरू कर देता है। घर में कूलर है, पंखा है, इसके बाद आपके सामान्यतः घर में गैस है, फ्रिज है, या आपके बेड है, ये सारी चीजें वो सामान्यतः प्रयोग करना शुरू कर देता है। बेसिकली मोबाइल को सामान्यतः आराम से सभी बच्चे जानना शुरू कर देते हैं। देखते हैं दूसरे वर्ष के बाद, देखते हैं इसके बाद आता है तीसरा वर्ष। तीसरा वर्ष, जो तीसरा वर्ष है, इसमें 2 काम करेगा। एक तो अपना नाम बता देगा, अपना नाम बता देता है, उसके साथ अनुकरण के माध्यम से वो सीधी रेखा खींचना शुरू कर देता है। अगर आप उसको बार बार ऐसी रेखा खिंचवाओगे, अनुकरण का मतलब होता है नकल करके, देख देख करके, किसी को फॉलो करके। तो वो जैसे आप एक सीधी लाइन उससे कहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन खींचिए, तो स्ट्रेट लाइन खींचना यहाँ पर बालक शुरू कर देता है तीसरे वर्ष में। तो ध्यान रखेंगे इसमें। उसके बाद आता है आपका पांचवा वर्ष। पांचवें वर्ष में देखते हैं, तो जटिल वाक्यों को बोलना शुरू कर देता है। जटिल यानी कठिन वाक्यों को बोलना शुरू कर देता है, यानी एक बड़े बड़े सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है आपके 5वें वर्ष में। और यहाँ पर रंगों में अंतर करना भी शुरू कर देता है, रंगों में अंतर करना शुरू कर देता है। ये हमारा पुराना बाल विकास चल रहा है, उसी के अनुसार पढ़ रहा है। अभी आजकल देखें आप, तो 3 वर्ष का सामान्यतः 2-2.5 वर्ष का बालक ही रंगों में अंतर करना शुरू कर देता है। मेरी बिटिया है, वो तो 2.5 वर्ष में ही करीब ये रंगों में अंतर करना और जटिल वाक्य बोलना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से ये आजकल का बाल विकास नहीं है, पुराना बाल विकास चल रहा है और उसी के हिसाब से हमें चलना होता है। आगे देखते हैं, यहां पर ये पूछा जाता है कि कल्पना का विकास। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा एक बार कि कल्पना का विकास, ये नोट करके लिखना आप लोगों को कि कल्पना का विकास आखिर सामान्यतः बालक में किस उम्र में शुरू हो जाता है। तो ये आंसर है 2.5 वर्ष, 2 से 1/2 वर्ष, यानी 2.5 वर्ष में बालकों में कल्पना का विकास होना शुरू हो जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं शैशवावस्था में, और शैशवावस्था में विभिन्न मानसिक क्रिया देखी इसकी। अब इसको ही हम देखेंगे सामान्यतः बाल्यावस्था में। तो देखते हैं इसके बाद बाल्यावस्था में मानसिक विकास किस किस प्रकार होता है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखने वाले हम मानसिक विकास किस अवस्था में, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में मानसिक विकास। तो देखते हैं बाल्यावस्था में मानसिक विकास क्या होता है, किस प्रकार से होता है। सबसे पहले देखेंगे छठवां वर्ष।
छठवां वर्ष। छठवें वर्ष में क्या होता है यहाँ पर, बालक लगभग 14 से 15 तक की गिनती सुनाना शुरू कर देता है, काउंटिंग 14 से 15 तक काउंटिंग सुनाना शुरू कर देता है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये इस बार अभी का बाल विकास नहीं, ये पुराना बाल विकास चल रहा है। अभी के बच्चे तो बहुत कुछ सुना देते हैं इस छठवें वर्ष में। तो 14 से 15 वर्ष तक की 14 से 15 तक की गिनती सुनाना शुरू कर देता है। और जो कुछ चित्र उसको दिखाए जाए, अगर कोई एक चित्र दिखाया जाए तो उस चित्र की वस्तुओं का वर्णन शुरू करना कर देता है। जैसे कोई एक चित्र दिखाया गया, उसको मान लीजिए एक कहानी दिखाई गई या चित्र के माध्यम से दिखाया गया कि एक पेड़ है, उस पर कौवा बैठा है, उसके चोंच में रोटी का टुकड़ा है, नीचे एक लोमड़ी खड़ी है, तो वो कहानी बताना शुरू कर देती है। कैसे भी वो बालक उसको डिफाइन करना शुरू करेगा कि नीचे जो लोमड़ी है उसका रोटी का टुकड़ा था, वो जो कौवा बैठा है उस पर वो उससे छीन ले गया। यही कह सकता है कि वो ऐसे उससे मांग रहा है कि प्लीज मुझे भी कुछ दे दो, ऐसे करके वो चित्रों का वर्णन करना शुरू कर देता है। ये आपके छठवें वर्ष में। इसके बाद शुरू करते हैं आगे, सातवां वर्ष आता है। सातवां वर्ष में जो साधारण वस्तुएं होती हैं, साधारण वस्तुओं में अंतर करना शुरू कर देता है। साधारण वस्तुओं का तात्पर्य में फिर एक बार सुन लें इसका। साधारण वस्तुओं का जो तात्पर्य होता है उसका मतलब होता है कि घर में जो रोजमर्रा में जो दैनिक जीवन में वस्तुओं का प्रयोग करता है, उन वस्तुओं में, साधारण वस्तुओं में वो अंतर करना शुरू कर देता है। ठीक है ना। अब आप उससे कहें जो वस्तु उसने देखी ही नहीं है उसके बारे में आप कहना शुरू कर दीजिए कि अकबर कौन था, इसके बारे में क्या था, ये क्या, तो वो नहीं बता पाएगा। सामान्यतः जो उसके घर में वस्तुएं हैं उनके बारे में वो अंतर करना शुरू कर देता है। इस सातवें वर्ष में शुरू हो जाती है। आगे देखें आठवां वर्ष। आठवें वर्ष में क्या होता है, बालक दिन, दिनांक, वर्ष आदि में अंतर करना शुरू कर देता है कि आज कौन सा दिन है बता देगा, क्या दिनांक है, डेट कौन सी है, कौन सा ईयर चल रहा है। तो ये आठवें वर्ष में बालक समानता बताना शुरू कर देता है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है नौवां वर्ष। नौवें वर्ष में देखा जाता है एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण आता है, यहां पर पूछा गया क्वेश्चन है। नौवां वर्ष, इसमें सिक्के की पहचान कर लेता है। नौवें वर्ष में ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बेटा। ये नौवां वर्ष जो है आठवें वर्ष में, थोड़ा इधर देखेंगे हम। आठवां जो वर्ष है यहाँ पर, ये हम जो बता रहे हैं ये नौवें वर्ष की कहानी है। ये आठवें वर्ष की थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। आठवां जो वर्ष होता है तो यहाँ पर छोटी कविता या कहानी याद कर लेता है। ये आठवें वर्ष का छोटी कविता या कहानी याद करना शुरू कर देता है। कोई उसको आप छोटी कविता सुनाइए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, या कोई और भी उसको कहानी, या कोई भी यहाँ पर कविता सुनाते हो, कहानी कुछ भी सिखाते हो तो वो सीख लेता है। ये आठवां वर्ष चल रहा है, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर। आठवां वर्ष। जब नौवें वर्ष की बात आती है तो दिन, दिनांक, वर्ष और सिक्कों की पहचान कर लेता है। कॉइन्स, सिक्कों की पहचान। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बालक सिक्कों की पहचान किस वर्ष में कर लेता है, तो नौवें वर्ष में, यानी 9 वर्ष का जब बालक होता है तो सिक्कों की पहचान। ये 5 का कॉइन्स है, ये 2 रुपीज का है, ये 1 रुपीज का है, ये 10 रुपीज का कॉइन है। तो सिक्कों की पहचान करना वो सामान्यता किस वर्ष में सीख लेता है, 9वें वर्ष में। तो इसमें थोड़ा देख लेना आप लोग। आगे देखें नेक्स्ट। इसके बाद आता है 10वां वर्ष। 10वां वर्ष, और 10वां वर्ष यहां पर करता वो, 10वां वर्ष जो यहां पर आता है उसमें लंबी कहानी याद कर लेता। अब उसको आप सिखा देंगे लंबी कहानी, ठीक है ना। कोई बड़ी सी कहानी सुनाओगे तो वो भी सामान्यतः पूरी कहानी याद कर लेगा और आपको सुना देता है। तो लंबी कहानी वो 10वें वर्ष में लगभग सुना देते हैं। उसके बाद आता है 11वां वर्ष। उसके बाद देखेंगे 11वां वर्ष। इसमें बालक की निरीक्षण शक्ति में विकास होना शुरू हो जाता है, यानी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से करने लगता है। वो तर्क शक्ति का विकास हो जाता है। यहाँ पर निरीक्षण शक्ति और तर्क शक्ति का यहाँ पर विकास देखने को मिलता है। यानी अब वो जो भी बात करेगा अब लॉजिकल तरीके से बात करना शुरू कर देता है। तो ये 11वां वर्ष चल रहा है। 12वां वर्ष देखते हैं। इसमें जो 12वां वर्ष होता है उसमें क्या होता है सामान्यतः, 12वें वर्ष में समस्या समाधान की क्षमता आ जाती है उसके पास। समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके पास क्या हो जाती है, यहाँ पर एक उसके पास क्षमता आ जाती है।
अर्थात कोई समस्या उसके सामने आ रही है तो उस समस्या का अपने आप ही वो समाधान करना शुरू कर देता है। छोटी छोटी समस्या उसके सामने आती है तो मोस्टली, जबकि ये समस्याओं का समाधान अन्य जो थी पहली वाली अवस्थाओं में अगर कोई समस्या आती थी तो उनका समाधान वो अपने बड़ों से, अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके माध्यम से उन समस्याओं का समाधान करना शुरू करता है, जबकि यहाँ पर अपने आप ही समस्या का समाधान करना शुरू कर देता है। एक चीज और यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो भी बालक फिल्म देखता है, अगर कोई वो फिल्म देखता है तो फिल्म की लगभग 70% बातें वो जैसे कि तैसे सुना सकता है। जैसे फिल्म देख करके निकलते और पूछते कितने आदमी थे, ठीक है, डायलॉग्स फेमस होते हैं, तो फिल्म की लगभग 70% बातें वो सुनाना शुरू कर देता है। अब कहेंगे सर ये 30% क्यों भूल जाता है? अरे भैया तो 30% में गाने भी तो होते हैं, तो गाने किसको याद रहते हैं? तो सामान्यतः वो 70% बातें बताना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे इनका मानसिक विकास, किस किस तरीके से इसका मानसिक विकास होता है। आज सामान्यतः हम इतना ही देख रहे हैं इसको, स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है, आगे कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।